का उद्भव साधारणतः वहाँ की दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की समृद्धि तथा उसकी विविधता का आलोचन रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सका, परिस्थिति की प्रवस्था के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है। हम लोग बिजी रहते हैं और बिजी के कारण जीवन हमारा प्रवाह कम हो जाता है, कितनी दूर तक जा सका, परिस्थिति की प्रवस्था के कारण और कहाँ तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई। ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका। अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में उसने कृत्रिम शिष्टाचार का भी प्रतिबंध भी नहीं माना। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही नहीं, प्रयुक्त कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर्विरोध दिखाया गया है। बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर्विरोध दिखाया गया है। एक दूसरे के बीच घृणा, एक दूसरे के बीच द्वेष, एक दूसरे से जलन लोगों को प्रवृत्ति बन गई है। जिनका मार्मिक ग्राम गीतों में मिलता है उनका प्रवृत्ति काला गीतों में नहीं। जीवन का राम जैसे शैशव है वैसे ही काला गीत का ग्राम गीत है। ग्राम गीत संभवतः वह जातीय आंसू कवित्व है जो कर्म या क्रिया के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण संसाधन के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध रूपों और विधिया ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध रूप और विधिया स्त्री प्रगति, गार्हस्थ, ग्राम विधान की जो संविधान प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। चक्की पीसते समय, कोई भी काम करते समय अपने श्रम को, बोझ को कम करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई रहती है उसे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाए गए। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, जो गीत है भारतीय समाज में जिसमें मान लो कि कोई भी आदमी जो अपना कार्य कर रहा है, अपने कार्य के थकावट को कम करने के लिए यहाँ गीत सुनते हैं। उनमें उल्लास और उमंग की प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है, प्रेम, विवाह और पतोह और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई भी किया। गीत के माध्यम से सास ससुर, भाई बहन का बर्ताव कैसे हो रहा है इस समाज में, उसका भी मार्मिक चित्रण गीतों के माध्यम से किया गया है। बहन का स्नेह आदि बातें ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति स्वतंत्र रही। पुरुषत्व का कर्मठ। चलो ठीक है।